आज जो ये 51,000 जो अपना ये दे रहे हैं नियुक्ति पत्र, उसमें और जो रिजल्ट निकला है उसमें भी 51,000 की गैपिंग है। अभी इतने अभ्यर्थी है ही नहीं है। और ये हमारी बात कब तक पहुंच पाती है? लगता है हम लोग कोई परदेसी आए हैं, 7 समुंदर पार से आए हम लोग। क्या परदेसी आए? वही तो ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है हम लोग के साथ। जाते हैं तो ऑफिस में जो बॉडीगार्ड आता है बोलता है कि अंदर मत आओ। आने वाला समय अच्छी तरह से देख रहा है, जनता बुड़बक करने वाले हैं आप लोग आने वाले समय में? जनता- चुनावी वर्ष है, कहीं युवा नाराज हो जाएंगे क्या? ये आप सही पकड़े, जनता बुड़बक नहीं है, क्योंकि सबके घर में अब सोशल मीडिया आ चुका है। वो अच्छे बुरे का फर्क जान चुका है। हो सकता है कि आपका कुछ एक सेम मार्क्स वाले को एक जगह नियुक्ति पत्र मिल रहा है और सेम मार्क्स वाले को यहाँ पर रोड पर बैठ करके हम लोग एक तरह से हम लोग भीख ही मांग रहे हैं। माने कि मुख्यमंत्री जी तक हमको लगता है कि बात को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री है जो बात को सुन करके अनसुन दबा कर, रहे हैं। हाँ आप दबा रहे हैं, वहीं तक बात दब रहा है। अगर नहीं मेरी बात सुनना जाए तो हम दूसरे का शरण लेंगे, दूसरे पार्टी के लेंगे शरण। दूसरे पार्टी का शरण लीजिएगा। हाँ तो अब वाजिब है, मेरा हक जायज है, तो हम क्या करें? मजबूरन तो लेना ही बस पड़ेगा। पूरा लेना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो लेना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। जदयू कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी 48 से 49 दिनों से गर्दनी बाग में लगातार बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लिखित नोटिस दिया जाए। न शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं, न शिक्षा विभाग की तरफ से कोई लिखित नोटिस मिल रहा है, न मुख्यमंत्री इन पर कोई विचार विमर्श कर रहे हैं। ये लोग जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी एक तरफ नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान में, और वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के जो है जदयू कार्यालय का घेराव किए। बातचीत करेंगे। आप लोग जदयू कार्यालय क्यों पहुंचे हुए हैं? जी, हम लोग इसलिए कहीं हर जगह जा रहे हैं कि हम लोगों की बात सुनी जाए, सरकार के कानों तक हम लोगों की बात पहुंचे। क्योंकि हम लोग आज कई दिनों से कई माध्यम से संघर्ष जारी कर रखे हैं। यहाँ आकर के प्रदेश अध्यक्ष जदयू के हैं, उनसे हम लोगों ने कई बार मुलाकात कर चुका है। यहाँ कितने मैसेज हैं वहाँ तक हम लोगों ने आकर के बात किया हुआ है। बस सब लोग आश्वासन दे करके बस ऐसे ही बात घुमा करके हम लोगों को वापस कर दे रहे हैं। आप भी किसी से मुलाकात हुआ कि नहीं? हाँ, अभी प्रदेश अध्यक्ष जो केशव उमस किशोर जी से मुलाकात हुई हम लोगों की। क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने कहा कि अभी टाइम दिया है अपॉइंटमेंट की, फिर दोबारा अभी आपसे मिलते हैं। तो अभी 1 घंटे हम लोग बैठ करके यहाँ इंतजार कर रहे थे। अच्छा, इंतजार कर हाँ, रहे थे। हम लोग का मुद्दा यही कि अभी आज जो रिकॉर्ड हुआ है 51,000 कुछ सीटों पर, और बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया 66,000 पे, अभी उसमें 15-16,000 का डिफरेंस है। सामने मल्टीपल रिजल्ट में अभी आज जो ये 51,000 जो अपना ये दे रहे हैं नियुक्ति पत्र, उसमें और जो रिजल्ट निकला है उसमें भी 51,000 की गैपिंग है। अभी इतने अभ्यर्थी है ही नहीं है। अभी इसके अंदर भी मल्टीपल वाले हैं। तो फिर दे रहे हैं किसको? बस वही तो, जितना इसी एक ही सीट को घाल मिल करके उसी में रिजल्ट 66,000 का निकला है, नियुक्ति पत्र 51,000 को दिया जा रहा है। यही जो सीट बची है उसी पर आप अगर हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जितने अभ्यर्थी हैं हमारे टाई अप वाले, 1 नंबर 2 नंबर कम वाले, कम से कम 25-30 हजार बच्चों का कल्याण हो जाएगा। चलिए, 25-30 हजार अभ्यर्थियों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। क्या कहिएगा? आप लोग जदयू कार्यालय के बाहर क्यों खड़े हैं? गर्दनी बाग से आगे जदयू कार्यालय। जी हम लोग चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री बोले, मौखिक रूप से बोलते हैं कि हम इस पे विचार करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में ये लिखित आश्वासन एक बार दे दें, उसके बाद हम लोग धरना तोड़ देंगे। अभी विचार करें, 48 दिनों से विचार 48 दिन से विचार करते हैं। आज 49 दिन हो गया, ये कम भी नहीं, एकदम 49 दिन हो गया पूरा। आज हम एक अजय कुमार सिंह को विधायक जी हैं, वो बुलाए थे कि 11 बजे के आप लोग जदयू कार्यालय आइए, आपसे मिलेंगे और आपका बात हम मुख्यमंत्री के पास और शिक्षा मंत्री के पास रखेंगे। हम लोग 11 बजे से कुछ देर पहले ही आ गए, लेकिन अभी तक मंत्री साहब नहीं आए हैं, ना हम उससे मिल पाए हैं। अब देखते हैं कब तक आप पाते हैं, आज मिल पाएंगे या नहीं, और ये हमारी बात कब तक पहुंच पाती है। लगता है हम लोग कोई परदेसी आए हैं, 7 समुंदर पार से आए हम लोग। क्या परदेसी आए? वही तो ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है हम लोग के साथ। जाते हैं तो ऑफिस में जो बॉडीगार्ड आता है बोलता है कि अंदर मत आओ। अंदर मत आओ, बॉडीगार्ड क्या हाँ, है? वोट मांगने वक्त में हमारे लोग के घर पे आते हैं, पैर पकड़ते हैं, और अभी आपके पास आते हैं अपना बात रखने के लिए तो आप अंदर नहीं आने देते हैं। बॉडीगार्ड नहीं घुसने देते। ये कहाँ की इंसाफ है? कहाँ की इंसाफ है हम लोग के साथ? हम लोग अपना संविधान तरह से बात रख रहे हैं तो मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं आप कौन सी नींद में? आप कुंभकर्ण भी जग गया था जब उसके बाद कोई आपत्ति आया था। तो यहाँ तो हम लोग 49 दिन से बैठे हुए हैं। कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए आप। किस लिए आप सरकार में बैठे हुए हैं? जब आप जन मुद्दों के आप आवाज नहीं सुन पाते हैं तो ऐसी सरकार का क्या है? कोई उपाय है आपका?
आने वाला समय अच्छी तरह से देख रहा है। जनता बुड़बक करने वाले हैं आप लोग आने वाले समय में? जनता- चुनावी वर्ष है, कहीं युवा नाराज हो जाएंगे क्या? ये आप सही पकड़े, जनता बुड़बक नहीं है, क्योंकि सबके घर में अब सोशल मीडिया आ चुका है। वो अच्छे बुरे का फर्क जान चुका है। हो सकता है कि आपका कुछ, अब क्या बोले, आप समझ सकते हैं, आप रिपोर्टर हैं। क्या कहिएगा, आप लोग जदयू कार्यालय के पास पहुंच गए, कल गर्दनीबाग में थे। देखिए, जदयू कार्यालय के पास हम लोग पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे मंत्री और विधायक लोग का आवागमन लगा रहता है और जो भी सरकार के पक्ष दल के नेता यहाँ पे आते रहते हैं, समझ गए। पता होगा आपको, माफी चाहिए, थोड़ी सी रोकना चाहेंगे। आज संडे है, नीतीश कुमार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वहाँ आप लोगों को जाना चाहिए, नियुक्ति पत्र लेना चाहिए। अब क्या करें, जदयू कार्यालय के ये बाहर। अफसोस की बात है कि एक जगह एक सेम मार्क्स वाले को एक जगह नियुक्ति पत्र मिल रहा है और सेम मार्क्स वाले को यहाँ पर रोड पर बैठ करके हम लोग एक तरह से हम लोग भीख ही मांग रहे हैं। जब हम लोग को इस तरह से करना पड़ रहा है कि बार बार लगभग 49 दिन से, आज 49वां दिन हम लोग का है। यहाँ पर अभी उमेश कुशवाहा जी हैं, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोग से हम लोग मिलने आए हैं और भी कुछ मंत्रीगण आने वाले हैं, उनसे हम लोग मिलने वाले हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी हैं और कुछ हो सकता है कि यहाँ पर उनका आवागमन होगा तो उनसे मिलेंगे। बस हम लोग देखिए, क्या है कि गांधी मैदान में हम लोग का एंट्री नहीं है। हम लोग चाहे थे कि मुख्यमंत्री जी से वहाँ पर जाकर के मिले, उनसे कुछ बात अपनी रखें कि सप्लीमेंट्री वालों को क्या ध्यान रखेगा, लेकिन वहाँ पर हम लोग का एंट्री नहीं है, वहाँ पर हम लोग को अलाउ नहीं किया गया है। कुछ महिलाएं अगर सपोर्ट में यहाँ पर रहती तो कुछ महिलाओं को हम भेजते, लेकिन महिलाएं लोग आज आंदोलन में हम लोग को समर्थन नहीं दिए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है ना कि जितना लोग TRE 3 में है, सबसे पहले एकता बना करके सब एक मंच पर आकर के हम लोग एक साथ जब तक नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, समझ गए। सबसे पहले आंदोलन का मतलब होता है कि 2-4 लोग का आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन का मतलब 1000, 10,000 की संख्या में है। जब इतना लोग जब सड़क पर उतरेंगे तब सरकार भी मजबूर हो जाएगी, समझ गए। तो हम यही चाहते हैं कि आप जितने भी TRE 3 के अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले आप एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के गर्दनीबाग में आइए और एक दिन ऐसा भीड़ दिखाइए कि सरकार सप्लीमेंट्री देने पे मजबूर हो जाए। आज जदयू ऑफिस आए थे, इंसाफ के लिए यहाँ आए थे। कुछ क्या बात हुआ, किसी से मुलाकात हुआ? देखिए, अभी कुछ लगभग यहाँ पर संजय गांधी जो MLC हैं, संजय कुमार सिंह MLC हैं, उनसे बात हुआ है। तो बस वही बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से ही काम होगा। हम पूछे कि सर ये बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंची है कि नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो संजय कुमार सिंह MLC मुख्यमंत्री के पास तक ये बात नहीं पहुंचने दी। हाँ, नहीं, वो इस बात को मतलब कि ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, समझ गए। इस बात यही है, माने कि मुख्यमंत्री जी तक हमको लगता है कि बात को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री है जो बात को सुन करके अनसुन कर, हाँ, अब दबा रहे हैं, वहीं तक बात दब रहा है। क्या बिहार की युवा इस बार चुनाव में क्या करने वाली है? अब चुनाव हम लोग का जो मांग है उस पर हम लोग का कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आप मौन सोच सकते हैं, हम लोग का सरकार अभी है, हम ही लोग के द्वारा निर्वाचित हुए हैं और हम ही लोग के न्याय की बात हम सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? आप ही बताइए। हम लोग तो अगर नहीं मेरी बात सुनना जाए तो हम दूसरे का शरण लेंगे, दूसरे पार्टी के लेंगे शरण। दूसरे पार्टी का शरण लीजिएगा। हाँ, तो वाजिब है, मेरा हक जायज है, तो हम क्या करें? मजबूरन तो लेना ही पड़ेगा। मजबूरन लेना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग नहीं सुनेंगे तो लेना ही पड़ेगा। चलिए, चेतावनी एक तरफ से दिया जा रहा है BPSC TRE 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी। हम लोगों का भी होगा, वो वही होगा कि जो हम लोग नहीं चाहते हैं। संख्या आप लोगों की बहुत कम है, तो देखिए, संख्या हो जाएगी। 10 दिनों से लगातार अनवरत चल रही है, तो संख्या बल में जरूर है कमी आएगी। एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले 49 दिन से हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं। सरकार हमारी सुन के अनसुना कर रही है, तो उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। हम लोग ना चाहते हुए आने के लिए तैयार है इस बार बिहार की। तो हम क्या करें? हम, आप बताइए, लगभग 2 महीने से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है सत्ता पक्ष के, कोई भी ऐसा प्रवक्ता नहीं है जिन तक हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन वो लोग सुन के अनसुना कर रहे हैं। जबकि हमारी मांग सिंपल है। आप खाली डाटा का खेल खेल रहे हैं, आप TRE का खेल खेल रहे हैं, TRE 1, 2, 3, 4, 5, और आप दिखाते हैं कि 1 लाख बहाली करते हैं, आप ज्वाइन कराते हैं 20,000 का। हम लोग सेम मार्क्स वाले हैं, मल्टीपल रिजल्ट के कारण हम लोग छट गए हैं, केवल डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं। सेम मार्क्स वाला कोई नियुक्ति पत्र, हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? सेम मार्क्स वाले को आज नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार अपनी हाथों से सम्मानित करें, यानी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और एक तरफ इस जो है जदयू कार्यालय का घेराव किए हैं, आज घेराव किए हैं, महाजुटान भी बहुत जल्द करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने घोषणा भी कर दिया, ऐलान भी कर दिया। तो महाजुटान होने से पहले अगर शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सुन लेते हैं तो अच्छा होगा, नहीं तो इलेक्शन का समय, चुनावी वर्ष चल रहा है, ऐसे में बिहार के युवा, बिहार के नौजवान
काफी नाराज हो जाएंगे, वोट भी नहीं देंगे। ऐसा हम नहीं, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है। आपने सुना कि खुद अपनी बात अपनी मुंह से सभी बातें अपनी अपनी रखे, अपनी मांग को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आज 49 दिनों से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन गर्दनी बाग में बैठने से अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री तक इनकी बातों को नहीं भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर? क्या इनकी मांगे जायज है या नहीं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनकी जाहिर होनी चाहिए या नहीं? इस पर भी मेरा यही अंतिम कहना है नीतीश सरकार जी से, अगर ये वीडियो हमारा उन तक पहुंचे तो आपसे बस करबद्ध निवेदन ये है कि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग उग्र आंदोलन के रूप में आंदोलन नहीं करना भी चाहते हैं, ताकि हम लोग एक शिक्षक है, बिलोंग करते हैं, आपके सरकार की संवैधानिक व्यवस्था का अनुसार हम लोग अपना काम करना चाहते हैं। तो शांति तरीके से हम लोगों की मांग नाजायज नहीं है। आप अभी 51,000 का डाटा आपका पेपर बता रहा है और 66,000 का आप रिजल्ट जारी किए हैं, आप 51,000 को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, बाकी सीटें वैकेंट रह गई हैं। ये जितने युवा अभ्यर्थी खड़े हैं ये सब के सब एलिजिबल शिक्षक हैं और सब वही टाई अप में और 1 नंबर 2 नंबर के इधर उधर वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा रिजल्ट जारी करके हम लोगों का कल्याण करिए। कम से कम 30,000 युवा कम नहीं होते हैं, 30,000 युवा और भी शिक्षक हैं। अगर इनका कल्याण होता है तो 30,000 के साथ कितना परिवार जुड़ा हुआ है, सबका कल्याण होगा। आपसे मेरा बस यही निवेदन है। एक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जिस दिन यदि खून खोला उस दिन महासंग्राम फिर गर्दनी बाग से स्टार्ट होगा। हम लोग चाहे मारे जाएं या मर जाएं, करो या मरो पर टूटेंगे, फिर कोर्ट जो भी करना हो अंतिम चरण तक करेंगे, ताकि हम लोग बार बार डाटा का खेल होने नहीं देंगे। चलिए, तो लगातार अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी कर दे और हम लोगों को भी नौकरियां दे दे। अब देखना यह होता है क्या नीतीश कुमार इन पर कुछ कार्रवाई एक्शन करते हैं या नहीं। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।